Good morning, children. In last class, we have completed lesson number 3, but just once I'll revise and then we'll start with the exercise. Okay. In this lesson, the story of one king it is given. Murkh Raja. The name of this lesson is Murkh Raja. In this, the story of one king it is given. But before I start revise this story, just write your homework, children. Okay. Copy down this homework. You have to write in homework book. And today's homework is learn and write meanings of lesson 2. Okay, Chandrama par Khargosh. You have to learn and write the meanings of lesson number 2 one time. Okay, you have to write this in homework book. Okay, just note down this, and you have to write in this homework in homework book. And children, you have to bring your classwork for correction. It should be neat, and that classwork and homework, it carries the marks, CC marks it carries. So you have to keep it neat, leave the line and write, draw the lines and then give for correction. Okay, handwriting should be neat. Okay, now let's start with the lesson. See, Murkh Raja. In this, the story of one king it is given. एक बार बहुत समय पहले एक राजा था, उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो आदमी सबसे बड़ा झूठा साबित होगा उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजा के मित्र तथा अन्य जानकारों ने आकर राजा के सामने झूठ बोले, लेकिन राजा को वह झूठ पसंद नहीं आए और इस झूठ बोलने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से कई झूठे आए। क्यों? क्योंकि इस प्रतियोगिता में, झूठ बोलने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तब सबसे पहले एक झूठा आगे आकर झूठ बताता है। क्या बोलता है वह झूठ? कि मैं एक बार चूहों के जंगल में चूहों के राज्य में गया था। मैं कहाँ गया था? चूहों के राज्य में। चूहा मीन्स व्हाट? रैट। चूहों के राज्य में गया था और वहां मैंने हाथी के आकार के चूहे देखे। वहां मैंने क्या देखे? हाथी के आकार के चूहे देखे और उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया और दूसरे दिन मुझे वे सब चूहे अपने घर तक छोड़ने को आए। यह कौन बोलता है? पहला झूठा। फिर दूसरा झूठा बोलता है कि मैं, श्रीमान जी राजा को कहता है, श्रीमान जी, एक मच्छर ने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर अपने पूरे राज्य की सैर करवाई थी। एक मच्छर ने दूसरा झूठा क्या बोलता है? एक मच्छर ने। इज इट पॉसिबल? मच्छर, वी कैन सिट ऑन दैट? नो, बट ही इज टेलिंग लाई, बिकॉज यह झूठ बोलने की प्रतियोगिता है, इसीलिए वह कहता है एक बार एक मच्छर ने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर अपने पूरे राज्य की सैर करवाई थी और मैंने अपने मच्छरों के राजा की बेटी के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ। मेरा विवाह मच्छरों के राजा की बेटी के साथ संपन्न हुआ। वो दूसरा झूठा क्या कहता है? कि मेरा विवाह मच्छरों के राजा की बेटी के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ और वह वास्तव में वह मच्छर नहीं थी। वह क्या थी? वास्तव में एक परी थी। तब राजा कहता है बिल्कुल बकवास है, आप दोनों के झूठ में कोई भी दम नहीं है। यह सब बिल्कुल बकवास है और आप दोनों के झूठ में कोई भी दम नहीं है। तब उसके बाद तीसरा झूठा आगे आता है और बोलता है, श्रीमान जी, मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जिसके 10 सिर है। वह तीसरा झूठा क्या कहता है? कि मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जिसके 10 सिर है। तो राजा कहते हैं कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी, रावण के भी तो 10 सिर थे। तब उसके बाद चौथा झूठा आता है। चौथा झूठा बोलता है, मैंने तो एक ऐसे कबूतर को देखा है। चौथा झूठा क्या बोलता है? कि मैंने तो एक ऐसे कबूतर को देखा है जो अपने पंजों में भैंस को पकड़कर उड़ गया था। एक कबूतर ऐसा देखा था जो कबूतर अपने पंजों में भैंस को जकड़कर उड़ गया। और उसने क्या किया? वो कबूतर ने उस भैंस को अपने घोंसले में रखा था। कहाँ पर रखा था उस कबूतर ने? उस
भैंस को अपने घोंसले में रखा था और उसके बाद वह भैंस और कबूतर ने शादी कर ली और वह पति पत्नी बन गए। यह सब झूठ कौन बोलता है? यह सब झूठ है। ऐसा ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। कबूतर और भैंस, और कबूतर क्या अपने पंजों में भैंस को पकड़ सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। बट ऑल दिस इज लाई। हु इज टेलिंग द फोर्थ लाई? हु इज टेलिंग द फोर्थ लाई? कौन कहता है यह सब? चौथा झूठा कहता है। क्यों? क्योंकि यह झूठ बोलने की प्रतियोगिता है, इसीलिए यह सब झूठ चौथा झूठा बोलता है। तो उसके बाद यह राजा को यह झूठ भी, वह गुस्सा हो गया कि यह सब अनाप शनाप है, यह सब बकवास है, यह आपके झूठ में, दोनों के भी झूठ में, तीसरे और चौथे झूठे के झूठ में भी कोई दम नहीं है। राजा क्रोधित हुए कहते हैं, क्रोधित होते हुए कहते हैं। और उसके बाद पांचवा झूठा आता है। कौन आता है? पांचवा झूठा। पांचवा झूठा आकर बोलता है, श्रीमान जी, मैंने एक बार दो आदमियों को बात करते समय देखा था और सुना था, और दोनों आदमी कह रहे थे, उनमें से एक आदमी कह रहा था कि फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले पड़े हैं। क्या कहता था एक आदमी? दो व्यक्ति। पांचवा झूठा बोलता है कि मैंने दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए सुना था और उसमें से एक आदमी कह रहा था कि फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले पड़े हैं। तरबूज के आकार के ओले। ओले मीन्स व्हाट? बर्फ के टुकड़े। ओले मीन्स व्हाट? बर्फ के टुकड़े। ओले पड़े हैं, और वो भी किसके आकार के? तरबूज के आकार। तरबूज मीन्स व्हाट? वाटरमेलन। तरबूज मीन्स व्हाट? वाटरमेलन। तरबूज के आकार के ओले पड़े हैं। तब दूसरा कहता है हाँ, यह तो संभव है। दूसरा आदमी कहता है। और दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर तीसरा आदमी आता है और वह कहता है यह कोई बर्फ के गोले नहीं है, यह तो अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया है। अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया है और हमें यह युद्ध का सामना करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। यह सब कौन बोलता है? पांचवा झूठा बोलता है कि तीन आदमी यह बात कर रहे थे। तब राजा यह सुनकर मुस्कुराते हैं। वह मुस्कुराते हैं और बोलते हैं यह संभव है, यह सब बातें संभव है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज ऑल पॉसिबल। यह कोई झूठ नहीं है। दिस इज नॉट ऑल लाई, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज पॉसिबल। यह कोई झूठ नहीं है। यह सुनकर तो मुझे लगता है कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति सच बोलता है। यह सुनने के बाद राजा कहता है कि यह सब झूठ सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरे राज्य में सब व्यक्ति सच बोलते हैं, कोई भी झूठ नहीं बोलता है। और तब रानी भी साथ बाजू में बैठी, वहां पर उसके पास ही बैठी हुई थी, राजा के साथ ही बैठी हुई थी, और वह भी राजा की बातों में हाँ मिला रही थी। हाँ में हाँ मिला रही थी, मतलब कि वह सब राजा की बात सुनकर वह भी, उसे सब सच लगता था कि यह सब राजा जो कह रहे हैं वह सब सच है। उसी समय यह सब बात हो गई। पांच झूठे आते हैं, लेकिन राजा को कोई झूठ पसंद नहीं आता है। उसके बाद अंत में शेख चिल्ली नाम का एक आदमी आता है। कौन आता है? शेख चिल्ली नाम का एक आदमी आता है, और वह आगे आकर कहता है कि आगे आता है और बोलता है यह राजा तो मूर्खों का भी मूर्ख है, उसे राजगद्दी से निकाल लेना चाहिए, उसे राजगद्दी से उतार देना चाहिए। कौन कहता है? यह शेख चिल्ली कहता है। शेख चिल्ली कहता है कि यह राजा तो मूर्खों का भी मूर्ख है, उसे राजगद्दी से उतार देना चाहिए। तब यह सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आ जाता है। उन्हें बहुत क्रोध आता है शेख चिल्ली पर। वह गुस्सा हो जाते हैं शेख चिल्ली पर, और तब वह सैनिकों को आदेश देते हैं कि शेख चिल्ली को पकड़ लो और उसका सिर धड़ से अलग कर दो, उसे मार डालो। कौन कहता है? यह राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि शेख चिल्ली कहते हैं, शेख चिल्ली कहता है कि यह राजा तो मूर्खों का भी मूर्ख है, उसे राजगद्दी से उतार देना चाहिए। तब राजा ने सैनिकों का आदेश दिया कि शेख चिल्ली को पकड़ लो और उसका सिर धड़ से अलग कर दो। तब सैनिकों ने उनके राजा के आदेश के अनुसार उन्होंने उनका आदेश का पालन किया और शेख चिल्ली को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित करते हैं। तब राजा पूछते हैं शेख चिल्ली को, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? तुम क्यों ये बकवास क्यों कर रहे हो यह सब? तब शेख चिल्ली ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो केवल झूठ बोल रहा था। तब शेख चिल्ली क्या कहता है? मैं तो केवल झूठ बोल रहा था। केवल मीन्स व्हाट? ओनली। मैं तो केवल झूठ बोल रहा था। आई एम टेलिंग ओनली द लाई। तब राजा उनको यह सुनकर हंसी आ गई, और
तब राजा को यह लगा कि यह सबसे बड़ा झूठा है। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि राजा तो मूर्ख है नहीं, उन्हें लगता है कि मैं तो नहीं हूँ मूर्ख, इसलिए यह झूठ बोल रहा है और यह झूठ उनको पसंद आ जाता है। शेख चिल्ली का झूठ पसंद आ जाता है। किसको? राजा को यह झूठ पसंद आ जाता है और वह शेख चिल्ली की चाल को समझ गए। वह शेख चिल्ली की चाल को समझ गए और शेख चिल्ली को उन्होंने, राजा ने शेख चिल्ली को क्या दिए? 1000 रुपए इनाम दिए और शाही सम्मान दिया। और सबसे बड़ा झूठा कौन साबित हुआ? यह कहानी में सबसे बड़ा झूठा शेख चिल्ली साबित हुआ और उसे क्या मिलता है? 1000 रुपए इनाम मिलते हैं और शाही सम्मान दिया जाता है शेख चिल्ली को। So understood this story, children? So very interesting story. You have to read full lesson. You have to keep your finger and see here. This portion is vast. Okay. First poem and second lesson is there for FA1. It was there for FA1. Now we have to complete till third lesson, fourth lesson, and fifth lesson for FA2. So children, you have to learn. Don't waste your time. Keep on reading these lessons. Okay, and you have to read all the subjects also. No. So read it properly. Don't waste your time. Read daily. Okay, so that you can understand the lessons and question answers properly. So we'll move to the Shabda Gyan, which is given in the textbook. So if you have textbook, children, open your textbook, keep your finger. I am reading meanings from your textbook. घोषणा, ऐलान, announcement. झूठा, मिथ्यावादी, liar. बकवास, अनाप शनाप, नॉनसेंस. सेना, फौज, आर्मी. आदेश, हुक्म, ऑर्डर. चाल, कपट, ट्रिक. आक्रमण, हमला, अटैक. आक्रमण, हमला, अटैक. ओके. इनाम, पुरस्कार, अवार्ड. आसमान, आकाश, स्काई. शादी, विवाह, मैरिज. सच, सत्य, ट्रुथ. सच, सत्य, ट्रुथ. धड़, गर्दन से नीचे का भाग, ट्रंक. सम्मान, आदर. क्रोध, गुस्सा. Once again I'll read. Keep your finger. घोषणा, ऐलान, announcement. झूठा, मिथ्यावादी, liar. बकवास, अनाप शनाप, nonsense. सेना, फौज, आर्मी. आदेश, हुक्म, ऑर्डर. चाल, कपट, ट्रिक. आक्रमण, हमला, अटैक. इनाम, पुरस्कार, अवार्ड. आसमान, आकाश, स्थल. शादी, विवाह, मैरिज. सच, सत्य, ट्रुथ. धड़, गर्दन से नीचे का भाग, ट्रंक. सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट. क्रोध, गुस्सा, एंगर. Okay, this completes our meaning from the textbook. And so now page number 14. Let's start with the question answers. Page number 14. Okay. Let's start with the question answers and see here, children. This question answers, no, I'll read, but this you have to write when you'll get the PDF file. No, you have to write from this PDF. You have to write this question answers in classwork, meanings in whatever given it is in the PDF. You have to write from there neatly. Okay, question answers and all. I just read question answers. Now, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. In that first question is, राजा ने क्या घोषणा करवाई? You have to just listen what I am telling. Okay. First question is, राजा ने क्या घोषणा करवाई? Means what announcement did he did king? Which announcement he did? कौन सी घोषणा घोषणा means what announcement? Okay. तो राजा ने कौन सी घोषणा करवाई? क्या घोषणा करवाई? राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो आदमी सबसे बड़ा झूठा साबित होगा उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान दिया जाएगा. So understood the answer? Once again I'll repeat. राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो आदमी सबसे बड़ा झूठा साबित होगा उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान
दिया जाएगा, उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान दिया जाएगा। So understood this answer? Now we'll move to the second question. Second question is, पहला आदमी कौन सा झूठ बोलता है? पहला आदमी कौन सा झूठ बोलता है? पहला आदमी क्या कहता है? पहला आदमी कहता है, श्रीमान जी, एक बार मैं जंगल में चूहों के राज्य में गया, वहां मैंने हाथी के आकार के चूहे देखे, उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया और अगले दिन मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। इस तरह झूठ बोलता है, इस तरह झूठ बोलता है। पहले आदमी कौन सा झूठ बोलता है? मीन्स पहला, फर्स्ट लायर, व्हाट लाई ही इज टेलिंग। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो आंसर इज, वंस अगेन आई रिपीट, पहला आदमी, इनवर्टेड कॉमा स्टार्स, श्रीमान जी, एक बार मैं जंगल में चूहों के राज्य में गया, वहां मैंने हाथी के आकार के चूहे देखे, उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया और अगले दिन मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। इस तरह झूठ बोलता है, इस तरह झूठ बोलता है। दिस इज द सेकेंड आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। दो आदमी आपस में क्या बात कर रहे थे? यह कौन बोलता है दो आदमी वाली बात? पांचवा झूठा बोलता है। कौन बोलता है? पांचवा झूठा बोलता है कि दो आदमी, मैंने सुना है दो आदमी बात कर रहे थे। तो दिस इज द क्वेश्चन, दो आदमी आपस में क्या बात करते? टू पर्सन्स, व्हाट दे वर डिस्कसिंग इन बिटवीन देमसेल्व्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आंसर इज, दो आदमी आपस में फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले देखे, यह संभव है, इस तरह बात कर रहे थे। दो आदमी आपस में फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले देखे, यह संभव है, इस तरह बात कर रहे थे। ओके, अंडरस्टैंड? shall I revise this once? Because see here, what is the question? दो आदमी आपस में क्या बात कर रहे थे? कि मैं, एक आदमी बोलता है कि मैंने फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले देखे, और दूसरा कहता है यह संभव है। सो दैट टू सेंटेंसेस मिक्स्ड एंड दिस इज द आंसर। दो आदमी आपस में फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले देखे, यह संभव है, इस तरह बातें कर रहे थे। अंडरस्टूड? थर्ड आंसर। नाउ वील मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, शेख चिल्ली ने कौन सा झूठ बोला तथा उसके झूठ का क्या परिणाम निकला? शेख चिल्ली ने कौन सा झूठ बोला? यह राजा तो मूर्खों का भी मूर्ख है, उसे राजगद्दी से उतार देना चाहिए। उसके परिणाम, उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान दिया गया। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई रीड। शेख चिल्ली ने, यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख है, इसे राजगद्दी से उतार देना चाहिए, इस तरह झूठ बोला। उसके झूठ के लिए उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान दिया गया। मीन्स उसके झूठ का परिणाम, उसके झूठ के परिणाम उसे क्या हुआ? उसके झूठ के परिणाम उसे 1000 रुपए इनाम और शाही सम्मान दिया गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। राजा मूर्ख कैसे था? हाउ ही इज फुलिश। The topic is मूर्ख राजा, foolish king. Okay, what is राजा मूर्ख कैसे बना? राजा सच को झूठ समझता था, इसलिए वह मूर्खों का भी मूर्ख था। वह जो सच था उसे वह झूठ समझता था, इसीलिए यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख था। राजा सच को झूठ समझता था, इसलिए वह मूर्खों का भी मूर्ख था। Okay, when you will get this question answers, to keep all these lines in mind and write the answer. By writing, you have to read the answer and write. Okay, children? Fifth answer once again I will revise. राजा सच को झूठ समझता था, इसलिए वह मूर्खों का भी मूर्ख था। Understood? This completes our fifth answer. Now we'll move to the
Next exercise from the textbook. Okay, children? So open your textbook and you have to write in textbook. If you don't have textbook, write in rough book, children. Then you have to copy in rough book. From rough book, you have to copy in textbook. Okay. Now next में in the textbook is निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए. Use the following words in sentences. Means make the sentences. Okay. Now in that, first one is page number 14, second exercise. In this, first one is घोषणा. Now we have to write any sentence. Okay. Now I'll write here. स्कूल में छुट्टी की घोषणा हुई. स्कूल और पाठशाला, यू कैन राइट. पाठशाला में छुट्टी की घोषणा हुई. पाठशाला में छुट्टी की घोषणा हुई. नाउ सेकेंड वन, सम्मान. पाठशाला में छुट्टी मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? हॉलीडे. पाठशाला में छुट्टी की घोषणा हुई. नेक्स्ट, सम्मान मीन्स व्हाट? रिस्पेक्ट. घोषणा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? अनाउंसमेंट. सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट. You can write any sentence, but it should be correct. हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. सम्मान करना चाहिए. हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. नेक्स्ट, थर्ड वन इज स्वागत. स्वागत मीन्स व्हाट? वेलकम. टू वेलकम. स्वागत मीन्स व्हाट? टू वेलकम. महेश ने अपनी छोटी बहन का छोटी मीन्स व्हाट? स्मॉल सिस्टर. छोटी बहन मीन्स सिस्टर. बहन का स्वागत किया. Okay. Now fourth one. Fourth one is sampanna. Sampanna means what? Done. Sampanna means what? Done. That work has done. Okay. Here संगीता का विवाह भरत के साथ संपन्न हुआ. संगीता का विवाह भरत के साथ संपन्न हुआ. संगीता का विवाह भरत के साथ संपन्न हुआ. Right children, संपन्न means what?
डन। संगीता का विवाह, विवाह मीन्स व्हाट, मैरिज, भरत के साथ संपन्न हुआ। फिफ्थ वन, इनाम, इनाम मीन्स व्हाट, प्राइज, अवार्ड। रेखा को इनाम में एक पुस्तक मिली। रेखा को इनाम में एक पुस्तक मिली। एक पुस्तक मिली। Okay, next, sixth one and the last one, क्रोध। क्रोध means what, anger, गुस्सा। Okay, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। Okay, so complete this, children, complete all this. Once I read, children. घोषणा, पाठशाला में छुट्टी की घोषणा हुई। सम्मान, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। स्वागत, महेश ने अपनी छोटी बहन का स्वागत किया। संपन्न, संगीता का विवाह भरत के साथ संपन्न हुआ। इनाम, रेखा को इनाम में एक पुस्तक मिली। क्रोध, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कंप्लीट दिस, चिल्ड्रन। Okay, have you completed, children? So I will rub this and we will move to the third exercise. Okay. We'll move to the third exercise. here निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर लिखिए. Means we have to match that sentences and we have to write the 3 lines that is given. 3 lines are given, no? There we have to write that 3 sentences. Okay. First one is बहुत समय पहले. बहुत समय पहले, which it will come. का भी मूर्ख है. एक राजा था. क्या हाथी के आकार के चूहे देखे? Yes. What is the answer, children? You have to tell. बहुत समय पहले एक राजा था. So you have to join with first one. You have to join with and write there down. First one.
बहुत समय पहले, बहुत समय पहले एक राजा था, एक राजा था। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, यू हैव टू जॉइन सेकेंड विथ वहां मैंने, व्हाट इट विल कम, काभी मूर्खा या हाथी के आकार के चूहे देखे। यस, सेकेंड वन इज ई, सेकेंड वन इज यू हैव टू जॉइन विथ ई। ओके, वहां मैंने, वहां मैंने, वहां मैंने हाथी के आकार के, हाथी के आकार के, आकार के चूहे देखे, हाथी के आकार के चूहे देखे। ओके, वहां मैंने हाथी के आकार के चूहे देखे। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन इज यहाँ यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख है। मीन्स थर्ड वन यू हैव टू जॉइन विथ अ, थर्ड वन यू हैव टू जॉइन विथ अ, यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख है। सो राइट, यह राजा मूर्खों का भी, मूर्खों का भी मूर्ख है। यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख है। सो you have to join like this, first one a, second one e, and third one a. Join this, and then you have to write this three sentences where it is given in the space in the textbook. It is given the space in the textbook, no, 3 lines. That in 3 lines you have to write these 3 sentences. Okay, children, so complete this. Completed, children. First one is बहुत समय पहले एक राजा था। सेकेंड वन इज वहां मैंने हाथी के आकार के चूहे देखे। एंड थर्ड वन इज यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख है। यह राजा मूर्खों का भी मूर्ख है। So now I'll give here next page you have to go now. Page number 15. Now page number 15. Okay, in that now we will move to the fourth exercise. First, second and third over. Fourth exercise. The fourth exercise is vachan badaliye. Vachan badali singular to plural, means we have to change this from singular to plural. Vachan badaliye. Write the following nouns in the plural form. Write the following nouns in the plural form. This first one is घोषणा. What is the plural form of this? इसका वचन बदलिए क्या होगा? घोषणाएं. क्या होगा? घोषणाएं. घोषणा, घोषणा ए, चंद्र बिंदु देर. ओके, नेक्स्ट वन इज चूहा. चूहा का क्या होगा? यस, बहुवचन. क्या एक वचन है यह? बहुवचन क्या होगा? एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन. चूहा, चूहे, बहुवचन. Means one rat, so many rats. Okay, one, here many. चूहा, चूहे. Third one, भैंस. भैंस, भैंसे. भैंस, भैंसे.
फोर्थ वन, सेना। सेना का बहुवचन रूप क्या होगा? सेनाएं, सेनाएं। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का बहुवचन रूप क्या होगा? प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं। ओके, सिक्स वन, ए एंड चंद्र बिंदु ऑल्सो यू हैव टू राइट. नेक्स्ट वन इज बेटी. Yes, what is the plural form of this beti? बेटियां, बेटियां. बड़ी की मात्रा, it will change into छोटी की मात्रा. See this. Okay, this is बड़ी की मात्रा no in term, या छोटी की मात्रा in term. Okay, we have to change this. And बेटियां. Next is शादी. शादी, yes, शादियां, शादी, शादियां. नेक्स्ट एट वन, रानी. यस, फॉर रानी, रानियां, रानी, रानियां. ओके, सो कंप्लीट दिस चिल्ड्रन. वचन बदलिए. वचन बदलिए. फर्स्ट वन इज घोषणा, घोषणाएं. चूहा, चूहे. भैंस, भैंसे. सेना, सेनाएं. प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं. बेटी, बेटियां. शादी, शादियां. रानी, रानियां. कंप्लीट दिस इन टेक्स्ट बुक. ओके. Okay, have you completed, children? We will move to the next main, fifth main. फिफ्थ मेन इज विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द लिखिए मीन्स व्हाट? ऑपोजिट. राइट द ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, इन दिस फर्स्ट वन इज राजा. राजा मीन्स व्हाट? किंग. राजा मीन्स king. Opposite of this, rank. Rank means poor. Okay, next second one is jhootha. Jhootha means liar. Jhootha means what, children? Liar. Jhootha, sacha. Jhootha, sacha. Jhootha means liar. Okay, and third one is sambhav. Sambhav means what? Possible. And opposite of this, asambhav. Next, fourth one is prashna. Prashna means what, children? Yes, you know, no? Prashna means question. उसका विरोधार्थक शब्द है उत्तर. प्रश्न, उत्तर. Next, fifth one is आदमी. आदमी means what? Men. And here, औरत, woman. आदमी, औरत. Next, sixth one is mitra. Mitra means what? Friend. The meaning of mitra is friend. Mitra, शत्रु. Mitra, शत्रु. दोस्त, दुश्मन. मित्र, शत्रु. Okay. Seventh one is मूर्ख. मूर्ख means what? Foolish. Opposite of this is chatur. मूर्ख, chatur. Eighth one,
Eighth one is inam. Inam means what? Yes, reward, award. Opposite of this is dand. What is the meaning of dand? Dand means punishment. Dand means what? Punishment. Inam, dand. So complete this, children. First one is Raja, Rang, Jhutha, Sacha, Sambhav, Asambhav, Prashna, Uttar, Admi, Admi, sorry here, Admi, Aurat, Mitra, Shatru, Murkha, Chatur, Inam, Dand. Inam, Dand. Complete this. Then we'll move to the last exercise. Okay? Sixth one. Have you completed, children? If you are still writing, pause the video and write. Okay? We'll move to the last exercise. Sixth one, okay? Sixth exercise is Anekarthak Shabda. Anekarthak Shabda means what, children? Like it is Paryayavachi, okay? See here, I'll tell. No, not like Paryayavachi. Paryayavachi is different, Anekarthak is different. See here. Words with more than one meaning. Words with more than one meaning is called Anekarthak Shabda. See here, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं. जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं. Some words have more than one meaning. 5 examples are given. Learn more of such words. They are called synonymous. Okay. So here, see, words which have more than two meanings, more than one meaning, more than one meaning, they are called अनेकार्थक शब्द, synonyms. Okay. Synonyms. This is what in English we will call it as synonyms. Okay. In Hindi अनेकार्थक शब्द. जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं. उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं. Examples are given. I'll read. Keep your finger. Arth. Now arth have so many meanings. See, it is given. Varna, dhan, prayojan, matlab, karan. All this meaning. अर्थ मीनिंग वर्ण ऑल्सो, धन ऑल्सो, प्रयोजन ऑल्सो, मतलब ऑल्सो. इसका क्या अर्थ है? कारण ऑल्सो, कारण ऑल्सो. दिस ऑल मीनिंग्स मीन्स अर्थ. ओके. नाउ अंग. अंग मीन्स देह, उपाय, भाग, भेद, गौण, वस्तु. ऑल दिस मीनिंग्स अर्थ हैव सो मेनी मीनिंग्स. देह, उपाय, भाग, भेद, गौण, वस्तु. नाउ अंक. अंक ऑल्सो हैव सो मेनी मीनिंग्स. गोद, संख्या, नाटक का भाग. ओके. नाउ कर. कर ऑल्सो हैव सो मेनी मीनिंग्स. हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सुंड. ओके. नाउ नेक्स्ट कर. कर मीन्स हैंड. ओके. अंक मीन्स नंबर. अंग मीन्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड अर्थ मीन्स व्हाट? अर्थ मीन्स मीनिंग. ओके. नाउ कर. कर मीन्स हैंड ऑल्सो हैव सो मेनी मीनिंग्स. हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सुंड. Okay, kar also, tax also. Kar meaning tax also. So here hath, kiran, tax, hathi ki sund. Now gun. Gun means what? Our nature, our virtue. Okay. उसका अर्थ है कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव. Okay. This all meanings gun. Okay. Now next dhan. We have to write for the different meanings. First one is dhan. Dhan means what? संपत्ति, ओके, दौलत, and last one is mudra or mal also you can tell. Okay, these three meanings we have. Next,
घर, घर also have three meanings. Gruha, makan and bhavan. Gruha, makan, bhavan. Okay, next, third one. Third one is Jeevan. प्राण, जन्म, जीवन काल और जीव. नेक्स्ट फोर्थ वन इज दल. दल मीन्स समूह, झुंड, टोली, गिरोह. Next one is, fifth one is पानी, सलील, or you can write नीर also. नीर, वारी, and you can write here नीर, पानी and जल. Sixth one is स्नेहा, प्यार, प्रेम and अनुराग. Next, seventh one is हार, माला और पराजय. One more, you can write pushpamala. Okay. So complete this. Dhan means what, children? Money. Ghar means house. Jeevan means our life. Dal means what? Dal means our gang. Pani means water. Sneha means love. And this har means to lose. Okay. और डिफीट. ओके, हार, पहनने का भी हार आता है, और हार मीन्स पराजय ऑल्सो. ओके, सो धन मीन्स संपत्ति, दौलत, मुद्रा. घर मीन्स गृह, मकान, भवन. जीवन, प्राण, जन्म, जीव. दल, समूह, झुंड, टोली. पानी, नीर, वारी, जल. स्नेह, प्यार, प्रेम, अनुराग. हार, माला, पराजय, पुष्पमाला. Okay, so this completes our 6th May. Write, children, in textbook. If you don't have textbook, write in your book, and then you have to copy this all in textbook. Children, it's compulsory to write in textbook also. Okay, so complete this in textbook, and next week we'll start with the new lesson. Okay, so till that time you have to read full lesson also, question answers also when you will get the PDF file, and exercise also which you have written in the textbook, and meanings also you have to read from the textbook. Okay, so once again I'll read. धन, संपत्ति, दौलत, मुद्रा. घर, गृह, मकान, भवन. जीवन, प्राण, जन्म, जीव. दल, समूह, झुंड, टोली. पानी, नीर, वारी, जल. स्नेह, प्यार, प्रेम, अनुराग. हार, माला, पराजय, पुष्पमाला. Okay, so this completes our this third lesson, Murkha Raja, part 3, Murkha Raja. Today we completed this, so we'll start with the new lesson in the next class. Okay, children, thank you.